गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मीडियन क्या होता है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जब हमें कोई भी डाटा प्रोवाइड किया जाता है, मान लीजिए हमें 7 से 8 या 12 15 ऐसे कोई भी नंबर में डाटा दिया गया है, तो सबसे छोटे वाले को हम सबसे पहले रखेंगे और सबसे बड़े वाले को सबसे आखिर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में उसे हम लोग पहले देखिए असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम उसे सेट करेंगे और फिर जो सबसे मिड वाला टर्म होगा सबसे बीच में, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 इधर हैं और 1 2 3 4 5 6 और 7 इधर हैं, यानी ये बीच का पड़ रहा है। तो ये बीच वाला नंबर जो भी होगा वही हमारा मीडियन है। यानी असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद जो मिडिल वैल्यू हमें मिलता है किसी भी डाटा का, वही मीडियन कहलाता है। लेकिन इससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट है आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये तो बेसिक आइडिया हो गया मीडियन का। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, मीडियन होता है वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। यानी कि वो मिडिल मोस्ट वैल्यू जो कि किसी भी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में बैठाने के बाद हमें मिलता है, उसे ही मीडियन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक डाटा दिया है 44632। तो सबसे पहले तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सेट करेंगे 2 3 4 4 6 और फिर देखेंगे इधर से 2 और इधर से 2, यानी बीच का टर्म हुआ 4 और मीडियन है हमारा 4। समझे? ऐसे ही हमें करना है। लेकिन अगर अनग्रुप डाटा हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। और स्टेप 2 है हमारा कि हम टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को n लेते हैं। अब देखिए, ये समझने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है कि मान लीजिए आपका n का वैल्यू ऑड है, यानी मान लीजिए आपको डाटा दिए गए हैं टोटल 21 गो नंबर आपके पास दिया गया है। तो ये आपका n है, तो n तो आपका ऑड है। तो वहाँ से आप मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे? जब आप n+1 करेंगे और बाय 2 करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर आपका पोजीशन होगा, यानी कि 21 + 1 बाय 2 यानी 22/2 यानी 11। तो 11वें नंबर पे, वो 21 नंबर है ना, मान लीजिए ऐसे करके लिखा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा करते हुए ये 21वां। तो आपको क्या करना है, जो 11th नंबर पोजीशन पे जो भी नंबर लिखा हुआ है वही आपका मीडियन है। ये तब होगा जब n आपका ऑड है। वही n अगर आपका इवन हो जाए तो यहाँ पर फॉर्मूला बदल जाएंगे। कैसे? मान लीजिए आपके पास टोटल 22 नंबर है, तो अब तो आपका n इवन हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले n/2 करेंगे, यानी 22/2 यानी 11, और फिर आप n/2 + 1 करेंगे, तो यानी 11 + 1 यानी 12। तो 11वें और 12वें पोजीशन पे जो भी नंबर लिखा हुआ होगा उन दोनों को जोड़ेंगे और बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मीडियन का। समझे? ऐसे ही हमें करना है। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ये सारे नंबर आपको दिए गए हैं, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में बैठा दीजिए। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि n हमारा 7 है, यानी ऑड है। अब ऑड है तो फॉर्मूला था n/2 n+1/2 का ऑब्जर्वेशन नंबर, यानी कि सबसे पहले हम करेंगे 7 + 1/2 यानी कि 8/2 यानी 4। तो चौथे पोजीशन पे कौन खड़ा है? ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा। तो 54 हमारा आंसर हो गया। आपको ऑब्जर्वेशन नंबर फाइंड करना होगा कि कितना नंबरवां ऑब्जर्वेशन आपका आंसर है, और फिर डायरेक्ट वो वैल्यू आप मीडियन लिख दीजिए। अब ये एग्जांपल देख लीजिए, इसका मीडियन फाइंड करना है। यहाँ पे 6 नंबर दिए हैं, यानी कि अब इवन हमारा n इवन है। तो इवन का फॉर्मूला था हमारा n/2 और प्लस n/2 + 1
बाई टू, यही था हमारा फॉर्मूला। तो n बाई टू क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर हैं, यानी n हमारा 6 है। तो 6/2 यानी तीसरे नंबर पे जो खड़ा है, यानी थर्ड नंबर, प्लस n/2 प्लस 1 यानी तीसरा प्लस एक, चौथा नंबर पे जो मेरा खड़ा है, बाय 2, यही हमें करना है। तो तीसरे पे खड़ा है 43, ये हमारा थर्ड नंबर है, और ये है हमारा फोर्थ नंबर। तो 43 प्लस 50/2 यही हमें करना है, और इससे ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी वही किया गया है, n/2 का पोजीशन और n/2 प्लस 1 का पोजीशन को हम लोगों ने लिया, थर्ड और फोर्थ पोजीशन निकला जो मैंने आपको दिखाया, और 43 प्लस 50 किए, और हमारा मीडियन का वैल्यू आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा दिया है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ दिया है, तब आपको ये फार्मूला याद करना अच्छे से। ये बहुत ही टिपिकल फार्मूला है, बहुत बार कईयों के दिमाग से ये स्लिप आउट हो जाता है, तो आप इसे अच्छे से गौर कीजिएगा। फार्मूला है m=l। यहाँ पे l क्या है, लोअर लिमिट है ऑफ द मीडियन क्लास। पहले आपको वो क्लास फाइंड करना होगा, फिर उसमें जो लोअर लिमिट पहले वाला नंबर जो लिखा रहता है वो आपका लोअर लिमिट होता है, दूसरा वाला अपर लिमिट होता है। तो वो आपको लोअर लिमिट वहाँ से लेना है। n/2 CF यानी कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी को CF कहते हैं। ये क्या होता है ये मैं आपको आगे एक क्वेश्चन में करके बताऊंगा। बाय f यानी फ्रिक्वेंसी आप लेंगे और इंटू r करेंगे। r आपका रेंज है, तो रेंज को भी कैसे निकालना है ये सब एक आगे एक क्वेश्चन में, ये तो आप एज अ फार्मूला पढ़ लीजिए, आगे सब कुछ आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन से। देखिए ये पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको ऐसे करके क्लास इंटरवल दे दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 8, 10, 22, 40 और 20। तो आप यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मीडियन में हमेशा आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, ये आप याद करके रखिएगा, और बाकी दोनों में मीन या मोड में ऐसा नहीं होता। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि आपका कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी उन दोनों को अलग करता है, मीडियन को याद रखने में आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आप ये क्लास इंटरवल लिख लीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी भी लिख लीजिए जैसे जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी वहाँ से निकालना है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकल रहा है, पहला नंबर तो सीधा सीधा उतर जाता है 8, लेकिन दूसरा नंबर 18 कैसे हो गया, हमने इन दोनों को जोड़ दिया 8 और 10 को, इसको हम लोगों ने प्लस किया, प्लस करके यहाँ लिखा 18। अब 18 को हम लोगों ने 22 से जोड़ा, जैसे इस 8 को हम लोगों ने 10 से जोड़ा था ना, इस 8 को हम लोगों ने 10 से जोड़ा था और फिर 18 हुआ था। अब वैसे ही 18 को हम 22 से जोड़ेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे तो 40, फिर 40 को हम और 40 से जोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे 80, 80 को हम 20 से जोड़ेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे 100। इस तरह आप कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी पहले निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपको फ्रिक्वेंसी को जोड़ना है, समीशन ओवर एफ निकालना है, जो हमारा 100 आ रहा है यानी n हमारा 100 है। फिर n/2 आपको करना है जो कि 50 आया। 50 जब आपको मिल जाए तब आप कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी पे जाइए और देखिए कि आपका जो नंबर दिया हुआ है उसमें 50 आपका कहाँ पे लाई करता है, तो वो 40 और 80 के बीच में लाई कर रहा है 50। तो बस आपको ये पॉइंट ही याद रखना है कि अब आपको 50 के नीचे जाकर आपको अपना फ्रीक्वेंसी ले लेना है। आपको यहाँ पर कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी नहीं लेना, आपको 50 के नीचे वाला फ्रीक्वेंसी लेना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 40 और नीचे वाला ही आपका मीडियन क्लास होगा, यानी 30 से 40 आपका मीडियन क्लास हो गया। लेकिन आप कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी लेंगे 50 के ऊपर वाला यानी कि 40। तो ये याद रखिएगा, यहीं पे सब कुछ हो जाता है खेल, और आदमी लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्सिमम, कि हमेशा जब भी आप n/2 निकाल लें तो वो n/2 के नीचे n/2 जहाँ भी लाई कर रहा है उसके नीचे वाला जो भी नंबर है उसका आपको फ्रीक्वेंसी और मीडियन क्लास लेना है।
लेकिन कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी उसके ऊपर वाले को लेना है, ये आपको याद रखना होगा। मीडियन क्लास अब निकल गया हमारे पास 30 और 40, तो इससे हमें पता चल गया कि लोअर लिमिट 30 है, अपर लिमिट 40 है। अपर लिमिट की हमें ज़रूरत नहीं, तो लोअर लिमिट हम लोगों ने 30 लिख लिया। रेंज भी निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 40 माइनस 30 यानी 10, तो हमें रेंज भी मिल गया, हमें n/2 की वैल्यू भी मिल गई, हमें CF भी मिल गया, हमें F भी मिल गया। अब सीधे इस फॉर्मूला में हमें पुट कर देना है सब कुछ और आंसर निकाल लेना है। तो लोअर लिमिट को सबसे पहले यहाँ लोअर लिमिट कितना आया था हमारा 30 आया था, तो यहाँ पर 30 हो गया। फिर n/2 हमारा 50 आया, तो 50 लिख लिए। CF हम लोगों ने 40 यहाँ पर ड्राइंग में निकाला, तो CF हम लोगों ने यहाँ 50 लिख लिया, 40 लिख लिया सॉरी। नीचे हम लोगों ने F, तो F हमारा 40 निकला था, तो F हम लोगों ने 40 लिख लिया। और रेंज हम लोगों ने यहाँ 10 निकाला, तो रेंज हम लोगों ने यहाँ 10 लिख लिया। जब सब वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा वैल्यू आपका आ रहा है कि 30 प्लस 50 माइनस 40 इंटू 10/40, और फिर आपका आंसर आ जाएगा 32.5। यही आपका मीडियन है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करने की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके यूजेस और एप्लीकेशंस क्या हैं उसे देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू मेज़र द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्निंग, तो अर्निंग का डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने में हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड द प्लेयर्स हाइट ऑफ फुटबॉल प्लेयर कितने हैं, उनकी हाइट कितनी है, ये सब पता करने में भी मीडियन का हमें ज़रूरत पड़ती है। टू फाइंड द मिडिल एज फ्रॉम द क्लास स्टूडेंट, तो क्लास स्टूडेंट में सबसे मिडिल का एज वाला स्टूडेंट कौन सा है ये पता करना हो तो भी मीडियन यूज़ होता है। एंड ऑल्सो यूज टू फाइंड द पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन को पता करने में भी मीडियन का इस्तेमाल होता है। अब बात कर लेते हैं इसके मेरिट क्या हैं और डीमेरिट क्या है। तो मेरिट है इट इज़ ईजी टू कम्यूट और अंडरस्टैंड, यानी इसे अच्छे से ईजी है कम्यूट करना और समझना भी इसे आसान है। इट इज़ वेल डिफाइंड एंड आइडियल एवरेज शुड बी, तो आइडियल एवरेज क्या होता है इसे ये बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। इट कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड इन केस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ ओपन एंडेड क्लास, तो ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी बहुत अच्छे से हमें कंप्यूटेड करके दिखाता है। इट नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, अब बहुत एक्सट्रीम वैल्यू आने पर आपको याद होगा कि मीन जो है वो बहुत वेरी कर जाता था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है इसे। लेकिन एक्सट्रीम वैल्यू होने के बाद भी मीडियन पे उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू को हम लोग जोड़ते इसमें है ही नहीं, हम लोग तो मिडिल वैल्यू को लेते हैं। इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, इसे ग्राफिकली भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको जो ड्राइंग दिखाया था स्टार्टिंग में थंबनेल में, वो ग्राफिकली ही रिप्रेजेंटेशन था ना मीडियन का, तो वो हो गया। इट इज़ अ प्रॉपर एवरेज फॉर द क्वालिटेटिव डाटा वेयर आइटम्स आर नॉट मेजर बट आर स्कोर्ड। अब आप लोग जानते हैं कि मीन जो था हम लोग का एरिथमेटिक मीन, वो क्वालिटेटिव डाटा को मेज़र नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को यानी नंबर्स को खाली मेज़र कर सकता है। लेकिन मीडियन जो है वो क्वालिटेटिव डाटा को भी मेज़र कर सकता है, ये इसका एक मेरिट है। इसके डीमेरिट क्या है, तो देखिए इसके डीमेरिट है फॉर कंप्यूटिंग मीडियन डाटा नीड टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसके डाटा को फाइंड करने के लिए हमें डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, और यही सबसे बड़ा इसका डीमेरिट है। मान लीजिए आपको मैंने टोटल 1000 डाटा दे दिया, 1000 अलग अलग नंबर दे दिए, तो आप क्या उसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर पाएंगे विदाउट यूजिंग एनी कंप्यूटर? तो नहीं कर सकते। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डाटा, और ये सारे ऑब्जर्वेशंस डाटा पे ये काम नहीं करता बहुत बार, तो ये भी इसका एक फॉल्ट है। इट कैन नॉट बी गिवन द फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, तो इसमें एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट की भी कमी है। एंड इट्स अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। अब मान लीजिए, अब देखिए मैंने आपको 4 नंबर दिए, 5 नंबर देता हूँ, उससे तो मिडिल वैल्यू आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए पहला नंबर 1 था, दूसरा नंबर 79 दे दिया मैंने, तीसरा नंबर मैंने दे दिया 1004, मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख देता हूँ। पाँचवा नंबर मान लीजिए कि 5006 है और 8007 हो गया आपका लास्ट नंबर, तो ये 5 नंबर है, तो मीडियन तो ये हुआ। लेकिन ये डाटा देखिए बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा, तो ये कहीं से एक्यूरेट नहीं है।
क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों के बीच का डिफरेंस भी तो मैटर करता है डाटा के एक्यूरेसी को लेकर, जो यहाँ हमें देखता नहीं। तो फ्लक्चुएशन अगर सैम्पलिंग में बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं मीडियन भी उसे झेल नहीं पाएगा। तो ये तो डीमेरिट आपके अरिथमेट मीन का भी था और मीडियन का भी है। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोड क्या होता है उसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही काम के वीडियोस आप तक मैं पहुंचाता रहूं और आप लोग इसे देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।